हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग में। तो हमारा टारगेट है 17 जनवरी, क्योंकि 17 जनवरी को सेकेंड मीटिंग में अर्ली ग्रेड का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीशियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1752 में जॉन हिल ने किया था। पैरामीशियम शब्द का क्लासिफिकेशन इसका है: जगत, प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सिलियोफेरा, वर्ग सिलिएटा और उपवर्ग होलोट्राइका, गण जिम्नोस्टाइमेटिडा, वंश पैरामीशियम, जाति कॉर्डेटम। पैरामीशियम पोखर, तालाब, झील, नदी आदि के जल में मुक्त जीवी होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पोखर हो गया, तालाब हो गया, झील हो गई, नदी हो गई आदि के जल में मुक्त परजीवी होता है। पैरामीशियम का आकार मनुष्य के चप्पल या तलवे जैसा होता है, इसलिए पैरामीशियम को स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? मनुष्य के चप्पल या तलवे जैसा होता है, इसलिए पैरामीशियम को स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। शरीर बेलनाकार 0.3 mm लंबा, हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। चारों ओर तंतुवक या पेलिकल का आवरण होता है। अगर पूछा जाए चारों तरफ आवरण किसका होता है, तो तंतुवक का होता है या पेल्विक का होता है? पेलिकल का होता है। चारों तरफ रोमाव सीलिया होती है, ये इन्हीं के द्वारा जल में तेजी से चलता है। चारों तरफ क्या होता है? रोमाव होता है, सीलिया, या इन्हीं के कारण क्या कहते हैं? जल में तेजी से चलता है। पैरामीशियम के आधार तल पर एक तिरछी परिमुखी खांच होती है, जो पीछे एक चौड़े विषनुमा प्रकोष्ठ में खुलती है। कीटनुमा प्रकोष्ठ में खुलती है। कीटनुमा प्रकोष्ठ से अपेक्षाकृत चौड़ी मुखाग्र गुहा कोशिका द्रव में फंसकर कोशिका द्वारा कोशिका ग्रसनी में खुलती है। कहाँ खुलती है? कोशिका ग्रसनी में खुलती है। पैरामीशियम अपने भोजन का अंतर्ग्रहण इसी उपकरण के द्वारा होता है या करता है। कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म बाहर का भाग होता है और एंडोप्लाज्म अंदर का भाग होता है। कोशिका द्रव का एक्टोप्लाज्म बाहर का भाग होता है और एंडोप्लाज्म अंदर का भाग होता है। एक्टोप्लाज्म में स्थित आधारीय कणिकाओं से रोमाव निकलते हैं। कोशिकाओं के बीच में स्थित ट्राइकोसिस्ट नामक थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंग पाए जाते हैं। महीन तंतुओं का एक जालनुमा आधा रोमाभिक या न्यूरोमोटर तंत्र होता है, जो रोमाभुओं की क्रिया का नियंत्रण करता है। रोमाभुओं की क्रिया का नियंत्रण करता है। एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या है? एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। दोनों केंद्रकों में एक बड़ा सेम के बीच आकार का गुरु केंद्रक तथा दूसरा छोटा गोल लघु केंद्रक होता है। एक गुरु केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक होता है। एंडोप्लाज्म में अग्र तथा दूसरी पृष्ठ सिरे के पास संकुचनशील रिक्तिका होती है या होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में क्या है? अनेक खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है? अमीबा की तरह होता है। पैरामीशियम मुक्त जीवी तथा जंतुसंभोजी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोजन का अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा होता है। भोजन का ग्रहण कैसे होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा होता है। यह जीवाणुओं सूक्ष्म कार्बनिक भोजन
कणों आदि का अंतर्ग्रहण करके खाद्य रिक्तिकाओं में इन्हें पचाता है। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य रिक्तिका को कोशिका गुदा नामक एक निर्दिष्ट स्थान पर ही निष्कासन होता है। अब क्या देखेंगे? जनन तथा जीवन चक्र। पैरामीशियम में जनन तथा जीवन चक्र। अलैंगिक व लैंगिक जनन से मिलती जुलती कई प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन में द्विखंडन क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप में बंटने से होता है। अन्य विधियों में खंडोमिक्सिस एवं हेमिक्सिस नामक अलैंगिक तथा संयुग्मन, स्वयुग्मन एवं कोशिका युग्मन नामक लैंगिक विधियां शामिल हैं। इसमें ये लैंगिक विधियां पूछा जा सकता है कौन कौन सी शामिल हैं। अन्य विधियों में एंडोमिक्सिस एवं हेमिक्सिस नामक अलैंगिक तथा संयुग्मन, स्वयुग्मन एवं कोशिका युग्मन नामक कई लैंगिक विधियां शामिल हैं। अलैंगिक जनन द्विखंडन। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, द्विखंडन या बहुखंडन? तो द्विखंडन द्वारा। उपयुक्त वातावरण में जनन द्विखंडन द्वारा ही होता है। उपयुक्त वातावरण में जनन द्विखंडन द्वारा ही होता है। यह क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप में बंटने से होती है। कैसी होती है? यह क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप में बंटने से होती है। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम पैरामीशियम लघु केंद्रक सूत्रीय विभाजन द्वारा 2 अनुजात केंद्रक में विभाजित होता है, जो जंतु के विपरीत सिरे पर खिसक जाते हैं। गुरु केंद्रक बिना सूत्रीय विभाजन के सीधे असूत्रीय विभाजन द्वारा लंबा होकर विभाजित हो जाता है। इसी समय पैरामीशियम के शरीर के बीच में एक अनुप्रस्थ खाई या संकुचन दिखाई देता है और बाद में शरीर अनुप्रस्थ दशा में संकुचित होकर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग में एक गुरु तथा एक लघु केंद्रक होता है। जिन अंगों की आवश्यकता होती है वे उन अनुजाति पैरामीशियम में बन जाते हैं। दोनों अनुजात पैरामीशियम भोजन पाकर धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। द्विखंडन की संपूर्ण क्रिया में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। द्विखंडन की संपूर्ण क्रिया में कितने समय का लग जाता है? 2 घंटे का समय लग जाता है। अब देखते हैं लैंगिक जनन। संयुग्मन, अंतामिश्रण, ऑटोगेमी और कोशिका युग्मन। संयुग्मन देखते हैं। समान जाति के 2 प्राणियों में लघु केंद्री की पदार्थ समान जाति के 2 प्राणियों में लघु केंद्र की पदार्थ के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संलयन ही संयुग्मन कहलाता है। संयुग्मन में भिन्न भिन्न संगम प्रकार के 2 प्राणी या पूर्व संयुग्मन अपने आधार तल से परस्पर संपर्क करते हैं और अपनी मुख खांचों से जुड़ जाते हैं। इनके जुड़ने के स्थान को तंतुवक और एक्टोप्लाज्म हासिल हो जाती है और दोनों प्राणियों के बीच एक जीव प्राणी सेतु बन जाते हैं। जुड़ने वाले प्राणी संयुग्मन कहलाते हैं। जो प्राणी जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? संयुग्मन कहलाते हैं। प्रत्येक संयुग्मन का कार्य कायिक गुरु केंद्र छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक संयुग्मन का लघु केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन विभाजित होकर 4 अगुणित संतति लघु केंद्रक का निर्माण करता है, जिनसे 3 अपभ्रष्ट होकर अदृश्य हो जाते हैं। शेष बची एक संतति कोशिक लघु केंद्रक सूत्री द्वारा विभाजित होती है और 2 असमान प्राक केंद्रक या संयुग्मन केंद्रक बनाती है। इसमें छोटी सक्रिय प्रवासी युग्मक केंद्रक व बड़ी निष्क्रिय अचल युग्मक केंद्रक होती है। ये दोनों युग्मक केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज केंद्रक या संकैरियोटिक का निर्माण करती हैं। यह क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है। जुड़े हुए दोनों पैरामीशियम 12 से 48 घंटे के पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब ये बाह्य युग्मन कहलाते हैं।
बाह्य युग्मन के यूमरस केंद्रक में शीघ्रता से 3 विभाजित होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 8 केंद्रक बन जाते हैं। इसमें से 4 लघु केंद्रक और 4 गुरु केंद्रक बनते हैं। 3 लघु केंद्रक खंडित होकर अदृश्य हो जाते हैं, जबकि शेष बचा एक लघु केंद्रक बाह्य युग्मक के साथ द्विविखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बाह्य संयुग्मन से 2 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक में से 2 गुरु केंद्रक व 1 लघु केंद्रक होता है। संतति पैरामीशियम के विभाजन के साथ ही लघु केंद्रक फिर विभाजित हो जाते हैं तथा अंत में प्रत्येक संयुग्मन में से 4 संतति प्राणी, जिनमें से 1 गुरु केंद्रक व 1 लघु केंद्रक पाया जाता है, का निर्माण होता है। तो हमारा क्या ये टॉपिक पैरामीशियम खत्म होता है यहीं पर।